हैं तो सभी लद्दाख, क्योंकि लद्दाख के लोगों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए रेबल सर के लिए। और मैं रेबल सर से गुजारिश भी करना चाहता हूं कि यहाँ के चंद शब्द कहें। संगीत शब्द गासांची साला जल्ले कोण मी नाही ना ती आम्हाला ती शस्त्र राष्ट्रपती झूले लद्दाख, झूले लद्दाख। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते आप लोगों के सामने इस मंच पे, और सुबह जैसे एयरपोर्ट से निकले थे सीधे मैं सोनम जी के पास, आप लोगों के पास यही आया था। तो सबने बोला कि यहाँ की हवा को समझने में और बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो आप लोगों के बीच में रहा 1 घंटे, फिर मैं यहाँ के मार्केट में लगभग 1.5-2 घंटे पैदल चला, तो यहाँ की हवा समझ में आ गई, यहाँ की हवा समझ में आ गई, यहाँ के लोगों का प्यार समझ में आ गया। 40 मिनट 50 मिनट का नींद भी ले लिया है, तो स्टॉक पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया है। और सोनम जी का ये जो मुहिम है, और आप लोगों के वो जो पीछे मेरी माताएं बहनें और हमारे भाई जो बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? बहुत बड़ा समर्थन आपके इस मुहिम को पूरे देश से दिया जा रहा है, मैं पहले आपको बता दूं जी। देखिए, अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है अपने अधिकारों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लिए, माताओं बहनों के अधिकार के लिए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, आपके 6 शेड्यूल हो, तो एक बात तो पहले समझ लीजिए कि ये लंबी लड़ाई की शुरुआत है। बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए एक लंबा समय देना होता है। और अगर ये लड़ाई लद्दाख के अस्तित्व के लिए है, लद्दाख के आइडेंटिटी के लिए है, तो हर घर से, हर परिवार से एक सदस्य नहीं, 2 सदस्यों को, 2 मेंबरों को, सोनम वांगचुक और एपेक्स बॉडी को अपना समर्थन देना पड़ेगा। एक अकेले से नहीं बनेगा, वो जमाना गया, वो जमाना गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भारत में बहुत सारे मुहिम का आगाज भी किया, और आपके बीच एक बात शेयर करना चाहूंगा। जो लोग हिंदी अगर कम समझते हैं तो क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि 90% तो हिंदी फिल्में थोड़ी बहुत देख ही लेते हैं। आज जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं लद्दाख में, आप समझते हैं वो आप लोगों की खूबसूरती। अब देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूं कि सबको लद्दाख चाहिए, लेकिन लद्दाखी नहीं चाहिए। ये लड़ाई लद्दाखी के लिए है, ये लड़ाई लद्दाख के लिए नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे कि नहीं? लद्दाख सबको पसंद है। भारत के सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों को लद्दाख जरूर चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको यहां पे अपना जरूर चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है, लद्दाख चाहिए तो फिर लद्दाखियों को भी लेना तो पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं? उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? उनके अधिकारों को देना भी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब बात केवल यह है कि आप लोग जो इतने बड़े मुहिम को, भारत के ये सामने बर्फीली पहाड़, बर्फीली हवाएं और खुले आसमान के नीचे जो आप कर रहे हैं ना, इसकी आगाज देश विदेश में हो रही है, देश विदेश में। 2 साल पहले आपके यहां पे जो पैरामिलिट्री के जवान आप देखते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एयरपोर्ट में सीआईएसएफ, इनके बड़े अधिकारियों से मैं मिला था, तो इनके सब लोगों ने मुझसे एक बात बोला कि रेबल, आप फाइट करते हैं, हमारी पेंशन के लिए लड़िए। हम अपने देश के लिए 40 साल देते हैं, तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिलता? और ये नेता केवल 5 साल के लिए एमएलए बन के आते हैं, ये एमपी आते हैं, इन्हें 2-2, 3-3 पेंशन क्यों मिलता है? आपको सुन के खुशी होगी, 3 साल के मेहनत में दिल्ली हाईकोर्ट में हम लोग जीत गए।
हम लोग जीत गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो अगर पैरामिलिट्री के जवान, मैं जब बाहर आ रहा था और जब यहां पैदल चल रहा था, तो खुल के पहले आपको एक बात बता दूं, सोनम वांगचुक, एपेक्स बॉडी, आपके यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, मेरी छोटी बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई और मेरे बुजुर्ग, ये लड़ाई बेकार नहीं जा रही है। सरकार के अधिकारी भी अंदर से बोल रहे हैं कि ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी इनको समर्थन देंगे। साइलेंटली आज वो लोग बोल रहे हैं, कल आप देखिएगा यहीं पे आप उनको भी बैठे हुए पाएंगे, वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे। हाँ, ये जरूर है, इस बीच बहुत सारी चीजों को आपको उम्मीद पे तैयार रहना पड़ेगा। ये सरकार है तो डराने का काम तो करती ही करती है, इन्हें डराना आता है, इन्हें बहुत अच्छे से डराना आता है। लेकिन मुझे लगता है कि लद्दाखी डरते नहीं है। डरते हैं क्या? नहीं डरते। लद्दाखी डरते हैं क्या? नहीं डरते। मैं गोरखा की बात सुन रहा था, मैं माननीय सोनम जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। 2022 में मैं उत्तराखंड के गोरखाली समाज, उनका एक त्योहार होता है दशई, आप जानते हैं दशई, दशहरा के समय होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि गोरखा का मतलब आप क्या समझते हैं? तो मैंने कहा जी, दो टाइप के लोग हैं, एक गोरखा, एक लद्दाखी। जो सर कटने के बाद लड़े वो लद्दाखी है, जो सर कटने के बाद लड़े वो लद्दाखी है। जब 100 के सामने एक खड़ा हो तो वो लद्दाखी है। जो जुबान के लिए वतन पे मरने मिटने के लिए तैयार है वो लद्दाखी है। और सोनम वांगचुक लद्दाख की आवाज है कि नहीं? तो ये आवाज तो दबाई नहीं जा सकती। दबाई जा सकती है क्या? ये आवाज कुचला नहीं जा सकता। कुचला जा सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब आजादी का आंदोलन हुआ, मेरे दादाजी, चूंकि वो आजाद हिंद फौज के थे और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, मैं गर्व से कहता हूं मेरे घर के 3 पीढ़ी ने अपने देश की सेवा में अपने जीवन दिया है। लेकिन जब सोनम वांगचुक की बातें आज हर जगह डिस्कस हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक, हम लोग जंतर मंतर में बैठते हैं, पिछले कुछ दिनों से जितने भी लोगों को उठाया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, अभी अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं क्या हालत बना दी गई है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये केवल केजरीवाल जी की बात नहीं है। भारत में 8,000 से ज्यादा युवा पत्रकार जेलों में बंद है। जब मैं कश्मीर गया था पिछले साल, तो मैंने एक बात बोला कि भाई आप तो मजबूत सरकार है, 56 इंच का सीना है भाई आपका, तो प्रेस क्लब बंद क्यों है? क्या कलम की ताकत से डरते हो क्या आप लोग? क्या कलम से डरते हो? क्या लिखने से डरते हो? क्या बोलने से डरते हो? साधु सन्यासियों से भी डरते हो? मेरे बाजू में जो बैठे हैं हमारे बौद्ध समाज के, इनके हाथ में हथियार तो नहीं होते ना? होते हैं क्या? ये तो भाई शांति के प्रतीक है। तो जो बुद्ध की धरती में, आप देखिए कितनी कमाल की बात है, बड़े बड़े लोग जब भारत आते हैं तो चाहे अंबानी हो, चाहे उनके मिसेज हो, वो सब कहते हैं जाके इंटरनेशनल ओकेजन्स में कि मैं वहां से आती हूं जहां बुद्ध आते हैं। बराबर? गलत तो नहीं है? उन्हीं बुद्ध के इतने बड़े स्तूप, इतने बड़े मंदिर यहां लद्दाख में स्थापित है, तो क्या यहां उनको आना नहीं चाहिए? क्या आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। मैं कल रात सोनम जी अपने युवा साथियों से, देश भर के 19 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे संगठन रेबल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक अपील कर रहा था कि सोनम जी के लिए पूरे इंडिया में हम लोग एक ह्यूमन चेन बनाने की तैयारी में है। ह्यूमन चेन, पीसफुल, वेरी पीसफुल। क्योंकि हो सकता है जब हम लोग सरकार से लड़ते हैं तो शायद, चूंकि गर्म खून है थोड़ा, राइट, तो हम लोगों में थोड़ी गर्मी आ जाती है। लेकिन जब मैं सोनम जी की बातें सुनता हूं, जिस तरीके से वो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हैं अपने वीडियो में, वो अभी भी ये कहते हैं कि मैं आपसे इंस्पायर होता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है कि इस देश में जितने भी लोग सही मायनों में मोदी जी के समर्थक थे,
मोदी जी धीरे धीरे एक एक का दिल तोड़ रहे हैं। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? नहीं। क्योंकि पहला वोट मैंने भी उनको दिया है। मेरे फेसबुक के पेज पे 2014 में देखिएगा, पहला वोट मैंने उनको दिया है जीवन में। ये और बात है कि अगर हम लोग सच के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग विरोधी है, लेकिन मुझे ये लगता है जितनी मेरी माताएं और मेरे बुजुर्ग बैठे, उन्होंने हमेशा हमें एक ही बात सिखाया है कि सच के सामने झुकना नहीं है, सच को लेके चलना है। और सच के लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है, पर दुनिया के लिए सच को नहीं छोड़ा जा सकता। शायद सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को लेके, जब मैं वो बोर्ड पे पोस्टर देखता हूं, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ये आप लोगों से वादा किया गया था कि नहीं? लद्दाख के लिए अपने कायदे कानून, लद्दाख के लिए अपने एमएलए, लद्दाख के अपनी विधानसभा, ये प्रॉमिस किया गया था ना? वादा पूरा हो गया क्या? वादा पूरा हो गया क्या? वादा था करोड़ों की नौकरी देने की, 1 करोड़ नौकरी वापस ले गए, चले गए, ले गए ना? वादा था देश को मजबूत करने का, आज अग्निवीर जैसी योजना कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं को आत्मा से तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है? मैं गर्व से बोलता हूं, लद्दाख एक ऐसा जगह था जहां हर घर से एक फौजी रहा है कि नहीं? लेकिन आज 75% बच्चे वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, दे कैन नॉट सर्व। 4 साल की नौकरी, क्या फौज कोई नौकरी है क्या? फौज एक सेवा है। क्या है? देश सेवा। क्या है? राष्ट्र की सेवा। और अगर राष्ट्र की सेवा को आप 4 साल में सीमित करते हैं तो मुझे लगता है अब की बार 400 पार की नारे की जरूरत ही क्या है? फिर आप लोग भी घर बैठिए। वो कहते हैं हम युवाओं को मौका देंगे। अगर 70 साल से उम्र के ज्यादा के लोग, 90% लोग भारत के संसद में बैठते हैं और युवा बैठते हैं प्रोटेस्ट में, तो उन्हें कौन सा युवा चाहिए? उन्हें कौन सा युवा चाहिए? ये युवा का डेफिनेशन क्या है? वो लोग सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा थे। मेरे पिताजी का नाम श्री विवेकानंद है। हमसे ज्यादा स्वामी विवेकानंद को लोग क्या जानेंगे? इसलिए कि हम लोग उनके रास्तों में चलते हैं। इसलिए नीडर, बिना डर के जब भी कोई कहीं भी बुलाए, हमें मालूम है इतने बार की गिरफ्तारियां और जेल हमारे हिम्मत को बार बार और मजबूत करती है। आप लोगों को देखता हूं तो हिम्मत और मजबूत होती है। एक और गिरफ्तारी, एक और जेल, कोई बात नहीं, आवाज नहीं दबेगी। दबेगी क्या? आवाज दबेगी क्या? लद्दाख को उसका अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोग सोनम वांगचुक के साथ हैं? मैं सोनम जी से एक बात बोलूंगा, बड़े भाई, ये लोग तो सनातन की बात करते हैं, हम तो सनातन का पालन करते हैं। हमारे यहां कहा जाता है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, बड़ा भाई पिता के समान होता है। अगर सोनम जी ने, एपेक्स बॉडी ने, आप लोगों ने केवल एक बार हम लोगों के लिए डिक्लेयर भी कर दिया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, बंगाल से लेकर भारत के जितने राज्य हैं, उन सब लोगों को पैदल मार्च करते हुए मैं लेह लद्दाख तक ले आऊंगा। मैं ले आऊंगा। आप उसमें मेरे घर के बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं। मैंने अभी सुबह एक बात बोला था कि पटियाला से हमारे एक ब्रदर है जो फिजिकली हैंडीकैप है, उन्होंने पहला वॉलंटियर किया है कि मैं व्हील चेयर से यहां तक आना चाहता हूं। लोग, आप लोगों का ये जो अनशन है, इस अनशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप भारत के और अंतर्राष्ट्रीय मंच के अच्छे एक्टिविस्टों का, जिनको लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, मैं ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था, वो आप लोगों के लिए चिंता रखते हैं। अभी डांडिया जी, वो चिंतित है आप लोगों को लेके, सोनम जी के स्वास्थ्य को लेके भारत के कोने कोने से आवाज उठ रही है। और ये आवाज केवल एक बात के लिए उठ रही है कि सोनम वांगचुक
वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने नए आविष्कार दिए। और भारत के आर्मी के जवान, मैं जब कहीं भी जाता हूं तो उन लोगों से एक बात पूछता हूं तो सब एक ही बात बोलते हैं कि गजब का सरकार है, एक बेटे को दूसरे बेटे के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो हम कहते हैं काम करते हैं ना। अगर सरकार ने भारत के बच्चों को आपस में आमने सामने खड़ा किया है ना, तो हम जैसे लोग आमने सामने के बजाय एक साथ उनको तैयार कर लेते हैं ना। सरकारी अधिकारियों को भी ले आते अपने रैली में, ले आए क्या? ले आए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस आपके मुहिम को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग जब यहां आए हैं उससे पहले थोड़ा होमवर्क करके आए हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे होमवर्क कम करते थे, अब उस होमवर्क को पूरा करने का टाइम है, ताकि हमारे टीचर्स को लगे कि उन्होंने जो हमें सिखाया कि न्याय के लिए लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ना, चाहे सामने वाला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, डरना नहीं है। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। बदलेगा भारत जब अधिकार मिलेगा लद्दाख को, जब लद्दाख को लद्दाख का सम्मान मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? और मुझे लगता है कि लद्दाख का हर बेटा हर बेटी लद्दाख का सम्मान को लेना जानता है। जानता है कि नहीं? जानता है कि नहीं? देखिए, किसान आंदोलन ने हमें एक बात तो सिखा दिया कि देश एक ही है। मेरी बातें आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है? ज्यादा लंबा तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए राजनीति हमें नहीं आती, लेकिन राजनीतिकों को बदलना मुझे आता है। 90 से ज्यादा एमएलए मैंने इंडिया में बदल डाले हैं और 3 मुख्यमंत्री बदल डाले हैं। हम लोगों को यही आता है। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, बट वी नो हाउ टू वॉक विथ ग्रेट लीडर्स लाइक सोनम वांगचुक। मुझे लगता है लद्दाख को पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, लद्दाख को लीडर्स की जरूरत है। और लद्दाख के पास लीडर है या नहीं है? मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदे सिविल ड्रेस में बाहर भी खड़े हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो हमारी वीर महिलाओं से बहुत डरते हैं। महिलाओं से बहुत डरते हैं वो, खास तौर पे लद्दाखी महिलाएं, क्योंकि वीर बच्चे वीर महिलाएं जन्म देती है। तो मातृशक्ति आपको प्रणाम, मेरा आपके लिए अभिवादन। आपका इतना बड़ा डटना, इतनी हिम्मत की बात करना और इतने शिद्दत के साथ जब मैं वॉलंटियर्स को देखता हूं, चाहे वो मंच पे, चाहे वो नीचे, चाहे वो एकदम टेंट के पास जो बैठे हैं। हमारी एक बहन की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, मैं भी सुबह आके उनसे मिल रहा था, लेकिन मुझे लगता है अगर मोदी जी अभी आ जाए वो बहन 100% रेडी रहेंगी। रेडी रहेंगे कि नहीं? आज मुझे पता चला कि राजनाथ सिंह आए थे, आप लोगों को पता चला कि नहीं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ जी यहां पे आए थे, लेकिन उल्टे चले गए, वापस चले गए, वापस चले गए। तो मैं माननीय राजनाथ सिंह से एक बात बोलना चाहूंगा कि आप देश के रक्षा मंत्री हैं सर, आप आइए ना यहाँ पे, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी बहनें ले लेंगी। देखिए, आप लोगों के मूवमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। उनका यहां आना यह सबूत है कि वो सीरियस है। डटे रहिए, बिल्कुल डटना है यहीं पे। डटेंगे या नहीं? यही रुकना होगा, रुकेंगे या नहीं? और हम लोग ऐसे कोई रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो या संवैधानिक हो या संविधान के दायरे से बाहर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जिस प्रोसेस में, और लद्दाख के लोग एक्चुअली बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन शांतिप्रिय लोग का मतलब यह नहीं होता कि लोग उन्हें कायर समझना शुरू कर दें। गलत तो नहीं है? शांतिप्रिय लोग बुज़दिल नहीं होते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते। क्योंकि हाथी जब चलता है ना जंगल में, आप कभी भी देखिएगा, वो दहाड़ नहीं मारता, उसके पैर का चलना दहाड़ के बराबर होता है।
तो ये शेर की दहाड़ है सोनम वांगचुक जी का। यूनाइटेड नेशन तक आपका जिक्र हो रहा है। यूएस में हमारी टीम, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर लोग, आप लोगों के ये जो युवा भाई बहन है हमारे, जो सारा दिन लोगों की भावनाओं को विभिन्न सोशल मीडिया के मंचों से आपकी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं। 6 शेड्यूल के बारे में, लद्दाख के स्टेटहुड के बारे में, इसका चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है। और मुझे लगता है कोई भी इलेक्शन लद्दाख की आवाज को दबा नहीं सकती। दबा सकती है क्या? नहीं। दबा सकती है क्या? 18-19 दिन बिना अन्न के, बिना भोजन के मेरा जोश बढ़ रहा है। आपको फील हो रहा है कि बैटरी चार्ज हो रहा है? मेरा फील हो रहा है कि नहीं? मैं जब इनको देखा तो मैंने केवल एक ही बात पूछा, आधी एनर्जी तो तभी आ गई थी जब सुबह, हमारे यहां पैरों का दबाने का कल्चर है। मेरे पापा कहते हैं पैर दबाना चाहिए हर उस व्यक्ति का, मां का, हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का। पैर दबाने से उनका आशीर्वाद हमें फलता है। तो मैंने उनके पैर दबाए, उन्होंने बोला 3 घंटे रेस्ट कर लो। मैं 1.5 घंटा मार्केट में घूमता रहा, ताकत बहुत मिल गई। तो ये सोनम वांगचुक की पावर की बात मैं आपको बता रहा हूं। और कल पूरे भारत में होली मनाया जाएगा, है ना? होली का मतलब होता है सच्चाई की जीत। तो मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सोनम जी के चरणों में रंग समर्पित करूंगा, आपके चरणों में, कि जीत की शुरुआत लेह लद्दाख से शुरू करते हैं। देखिए, मुझे कभी बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं रही, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब भी मैं कोई इन्वेस्टिगेशन में पहुंचता हूं ना, वहां बीजेपी के लीडर निकल आते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती? अब आप देखिए, मैं यहां ले आता हूं तेंजिंग भाई और ये पूरी टीम जो यहां है यूथ के। पिछले साल में 4 महीने कश्मीर में था, वहां के लोगों की फाइट कर रहे थे, जेल भी हुई। तो तेंजिंग भाई लोग कह रहे थे कि आपको लद्दाख आना चाहिए। हमारे एक माजिद भाई है, वो लेह और श्रीनगर दोनों अप डाउन करते हैं। अब वो लोग आज रात तक सब आ जाएंगे, मेरे टीम के और भी लोग, काफी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारी मीटिंग चल रही है। तो वो ये बात बोलते हैं, इस मंच के माध्यम से मैसेज हमारे बीजेपी के उस सांसद तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो यहां से सांसद रहे, जिनको हम सब लोगों ने अपना समर्थन दिया था ना, आशीर्वाद भी दिया होगा। उनको बस एक बात याद दिलाने की जरूरत है, और तमाम बीजेपी के कैडर के जो लोग हैं उनको एक बात याद दिलाने की जरूरत है। आज आपके चैनल पे जब सुबह मैं बोल रहा था, वो वीडियो आपने डाला है, तो उसमें किसी ने लिखा है ये लेफ्ट का आदमी है। तो उनको बताना चाहूंगा, बंगाल ईस्ट में, बंगाल लेफ्ट में नहीं है। कम से कम ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। 15 साल से वहां ममता जी की गवर्नमेंट है, वहां लेफ्ट की गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर कुछ बोलना है तो एटलीस्ट सही बोलो। उन्होंने लिखा ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या होता है प्रोपेगेंडा? क्या होता है प्रोपेगेंडा? अगर एक कॉलेज में 60 बच्चों की सीट है और उसमें 30 बच्चों को, बाहर के बच्चों को ले लिया जाए और स्थानीय बच्चों को उनका अधिकार ना मिले, उस आवाज को उठाने को प्रोपेगेंडा बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? 2019 के मैनिफेस्टो में माननीय मोदी जी ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप तमाम लोगों से यह वादा किया था कि स्टेटहुड देंगे लद्दाख का। कहा था कि नहीं? 6 शेड्यूल देंगे, ये कहा था कि नहीं? तो अगर आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या ये प्रोपेगेंडा है? उन्हें सोनम वांगचुक चाहिए इंडिया की फिल्में हिट करने के लिए। उन्हें सोनम वांगचुक चाहिए ये दिखाने के लिए कि इंडिया का बेटा है। तो क्या उन्हें ये नहीं चाहिए कि सोनम वांगचुक इंडिया का तो बेटा है ही, पर वो लद्दाख का बेटा भी है? है कि नहीं? तो लद्दाख की बात भी सुननी होगी या नहीं? लद्दाखियों की बात को लाना होगा या नहीं? मुझे लगता है लद्दाख का ये जो अपराइजिंग है, मैं ये शब्द अंग्रेजी का यूज कर रहा हूं, अपराइजिंग, अप यानी खड़ा होना और राइजिंग होनी सीधा होकर चलना,
सूर्य की दिशा में, क्योंकि जीत का विक्ट्री हमेशा सूर्य की दिशा में होता है। हम सूर्य की किरणों से प्रज्वलित होते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध ने एक चीज कही थी कि देयर इज पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड। इस संसार में सर्वत्र ही दुख है। द पेन एंड सफरिंग हैज अ कॉज। इस दुख का एक कारण है। द कॉज इज डिजायर। ये कारण है इच्छा। इफ यू वांट टू पुट एन एंड टू द पेन, देन पुट एन एंड टू द डिजायर। अगर आपको इन दुखों का अंत करना है तो आपको अपनी इच्छाओं का अंत करना है। यही कहते हैं ना महात्मा बुद्ध। गलत तो नहीं बोलो। तो मोदी जी को केवल एक ही इस मंच से, बुद्ध की धरती से एक मैसेज जाना चाहिए। आपको लद्दाख चाहिए तो आपको लद्दाखियों को लेना पड़ेगा। बिना लद्दाखियों के लद्दाख की बात नहीं होगी। होगी क्या? 6 शेड्यूल लागू करना होगा। होगा या नहीं? स्टेटहुड देना होगा। लद्दाख के लिए अपनी विधानसभा देना होगा। केवल कागजों में कहने से कि हम स्कूल, हम कॉलेज, हम हॉस्पिटल, बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक बात बोला कि सर इससे अच्छे तो हम लोग पहले थे, कम से कम हमारे लिए कुछ पार्टिसिपेशन था। अब नाम तो हो गया लेकिन कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हमने केवल एक ही बात बोला, सोनम वांगचुक जी और आप सभी लोग 6 शेड्यूल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए इंडिया में ह्यूमन चेन का डिक्लेयर मैं आज आपके मंच से करता हूं। द लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन। आपके लीडर, आपके चहेते, आपके बेटे सोनम वांगचुक के साथ हम लोग बैठेंगे। उनकी विचारधारा से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और हम लोग चाहते हैं हमारे देश के जो यूथ आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो यूथ सोशल सर्विस पढ़ते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई करते हैं, उन सबको एक मैसेज मिले कि सब चीज किताबों में नहीं, असली नॉलेज लेना हो तो यहां पे आना होगा। आना होगा या नहीं? आना होगा या नहीं? क्योंकि ये आवाज केवल लद्दाख तक सीमित अगर रहे तो मीडिया नहीं सुनती। मीडिया नहीं सुनती। और अब इस मीडिया को भी सुनाने का असर हम लोगों ने शुरू किया है। तो एक पैदल यात्रा वहां से शुरू करते हैं। आपके सोनम वांगचुक जी के विचार विमर्श, उनके परमिशन, जो उनके मूवमेंट के की पॉइंट्स हैं, जो आपके एपेक्स बॉडी के लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से, मैं उनके इंस्टीट्यूट, उनकी संस्था, उनका एनजीओ देखता हूं जो इतने सालों से काम करते हैं, उसी प्रिंसिपल पे पूरे भारत को एक रास्ते में लेके आना है। चाहे यहां से लेके जंतर मंतर तक और जंतर मंतर से लेह लद्दाख तक। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? हाथ उठा के समर्थन देना होगा। तैयार है? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं संडे को छुट्टी है, उस दिन जरूर आऊंगा। राइट? हम लोग, बहुत सारे लोग मूवी देखने जाते हैं, पिकनिक देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग मॉल घूमने जाते हैं। ये वो समय है, आप अपने इंटरटेनमेंट को छोड़ दीजिए। इससे बड़ा पार्टिसिपेशन आपको लद्दाख और भारत में कहीं नहीं मिलेगा। ये वो जगह है जहां लोगों को आना चाहिए और लोग आएंगे। आप लोग तैयार रहिए। भारत में एक नए मुहिम की तैयार, लद्दाख के नाम पे, वीर लद्दाखियों के नाम पे हम लोग समर्पित करते हैं। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच मेरा प्रणाम और अभिवादन। मातृशक्ति सोनम वांगचुक आप सभी को वंदे मातरम।